गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र वर्मा। साथियों, बहुत हमारे यूट्यूब चैनल कुमार जितेंद्र पे आप सभी दर्शकों को अभिनंदन है, स्वागत है। और हमेशा इस यूट्यूब चैनल पे मेरा एक ही मकसद होता है कि लोग जो है, आम जनता लोग, आम पब्लिक लोग जो हमारे देश के, हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के, वो कैसे लाभान्वित हो, हर स्कीम, वो चाहे राज्य स्तर का हो या केंद्र स्तर का हो, वो सारे बताने का कोशिश करते हैं। और बहुत जो भी इनके ऑफिसर्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। तो आज के एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं वो विमल कुमार जी हैं, विमल सर जी हैं, जो कि प्रखंड समन्वयक फुल्लीडुमर में पदस्थापित हैं, बांका जिला, बिहार में। वो ग्रामीण विकास विभाग से आते हैं और वो आज बताएंगे आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से। उनसे आइए उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। विमल सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। और तो हम आपसे सर पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। और जो है हम जानते हैं कि सर के बारे में सर थोड़ा बता दें साथियों, दर्शकों, कि विमल सर जो है काफ़ी, जितने भी प्रखंड लेवल के इनके विभाग के काम होते हैं, तो वो पूरे ईमानदारी पूर्वक, पूरे कर्मठता से, पूरे अनुशासनिक वे में सारे चीज़ को सर हर पब्लिक से रूबरू होकर के ये पूरे चीज़ को समझते हैं और समझाते हैं, और लोगों को मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले, रिजल्ट कैसे मिले, लाभान्वित कैसे हो, उन पे हमेशा इनका फोकस रहता है। तो सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारे दर्शकों से थोड़ा रूबरू कराइए। धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं विमल कुमार, प्रखंड समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फुल्लीडुमर। मेरे विभाग का नाम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, जो कि ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान बेसिकली केंद्र प्रायोजित एवं राज्य संपोषित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना में स्वच्छ भारत मिशन एवं राज्य संपोषित योजना में लोहिया स्वच्छता योजना, इन दोनों को मिलाकर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की परिकल्पना का साकार किया गया। और इन योजना के अंतर्गत मुख्यतः दो योजनाएं अभी चल रही हैं। एक व्यक्तिगत शौचालय और दूसरा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। पहले सेगमेंट पे आते हैं हम लोग। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा इस परिकल्पना को साकार किया गया था, जिसमें कि व्यक्तिगत शौचालय को प्रथम पायदान पर रखते हुए इसे लागू किया गया था। इस प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य ये था कि हर घर में शौचालय हो। और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत हम लोगों का एक 7 निश्चय का प्रोग्राम आता है, जिसमें कि हर घर शौचालय देने का प्रावधान था, जिसका हम लोगों को एक थीम भी था हर घर शौचालय में, कि महिलाओं का सम्मान, हर घर शौचालय। तो एक्चुअली शौचालय को हम लोग अपने प्रेस्टीज से जोड़ते हैं। हम अपनी, जैसे कि हमारी महिलाएं बाहर में खुले में शौच करने जाती हैं, तो वो हमारे घर की इज्जत होती हैं। तो हम अपनी इज्जत को बाहर नहीं देना जाना चाह रहे थे, इसीलिए शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, बिहार सरकार ने ये थीम चलाई थी। और हम लोगों ने प्रथम चरण को बहुत सक्सेसफुली अचीव किया। अब हम लोग 2 अक्टूबर इस पे तो सर जो है मूवी भी अक्षय कुमार का आया हाँ, था। एक मूवी आया था, जो कि टॉयलेट एक प्रेम कथा। टॉयलेट एक प्रेम कथा आई थी। सेम टू सेम उसी हमारी योजना के परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी फिल्म का निर्माण किया गया था, जिससे कि हमारे समुदायों को बहुत फायदा हुआ। इससे जागरूकता का एक दायरा बढ़ा। तो हम लोगों ने प्रथम चरण में शौचालय को मतलब कि सक्सेसफुली प्राप्त किया है। आज आप देख सकते हैं कि जो 1980 के पहले का बिहार था, वो आज का बिहार नहीं है, बहुत चेंजिंग स्वच्छता के क्षेत्र में।
क्योंकि हम लोगों ने आए उस टाइम के दौर को यदि हम याद करते हैं तो रोड के दोनों किनारे की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोगों ने मैं भी आपको एक सत्य बात बताऊं जितेंद्र जी, जिस समय हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया था इसमें, मेरी ज्वाइनिंग 3 मार्च 2016 की है, और जब हम लोग इस काम को करने जाते थे तो लोग बहुत हास्यास्पद रूप में लेते थे इसको, लेकिन मैं मन ही मन इस बात को सोचता था कि मैं एक बहुत नेक काम के लिए जुड़ा हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ये उठने के साथ लोगों का ये सबसे पहला काम होता था। हम लोग बहुत मतलब कहा जाए कि बहुत लकी हैं कि इस योजना में हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि हम लोगों की आरा में 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। उसमें बहुत मतलब कि इन डेप्थ नॉलेज हम लोगों को दिया गया था, और हम लोगों ने उसी दिन से इस जिम्मेदारी को समझा कि हम एक नेक काम के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी इस योजना का थीम भी है कि ये कोई योजना नहीं है, ये मतलब कि सेल्फ सेवा है, सेवा भाव के मतलब तरीके से हमें देखा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेगमेंट में तो हम लोगों ने सफलता को प्राप्त किया, और सेकंड फेज जब हम लोगों का स्टार्ट हुआ तो उसका दायरा उठाया गया 2 अक्टूबर 2019 से लेकर अभी तक हम लोगों का सेकंड फेज ही चल रहा है, जिसका टारगेट कि 2 अक्टूबर 2025 तक था, लेकिन 1 साल के लिए उसे फिर एक्सटेंड किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो हम लोग सेकंड फेज में शौचालय के साथ साथ हम लोग ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पे भी कार्य कर रहे हैं। तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में भी बहुत सारे विंग्स हैं। आपके पास तो टाइम बहुत कम है, तो उसको हम लोग उसको ब्रीफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर कि जो आपके पास जो योजना है, क्या क्या योजना है, शॉर्ट में बता दीजिए, और उनसे जो है हमारा आम जनता कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो सेकंड फेज में जैसा कि जितेंद्र जी मैंने आपको बताया कि हम लोगों को शौचालय निर्माण के साथ साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी कार्य कर रही है हमारी विभाग। तो उसमें ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन में हम लोगों का 2 काम होता है, ठोस और तरल। ठोस में जैसे कि हर घर से हम लोग कचरा का उठाव करते हैं, और हम लोग अच्छा, इसमें उठाव का माध्यम क्या होता है? कोई डिपोलेटेड है या फिर आपके विभाग से? अच्छा सवाल किया आपने। तो इसमें हम लोग पहले तो हर घर से कचरा उठाने के लिए हम लोगों ने वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय हम लोगों ने कर्मी का चयन किया। इससे पहले मैं और भी जाऊं तो हर एक पंचायत में एक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई जिसको हम लोग कचरा घर से आमतौर की भाषा में, गांव के लोग अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के बारे में आम पब्लिक नहीं जान पाते हैं। हम लोग उसको कचरा घर के का संज्ञा देते हैं। तो हम एक कचरा घर का निर्माण किया गया है, और उसमें एक पर्यवेक्षक और 4 WPU कर्मी, कचरा घर में काम करने वाले, जिसका काम होता है कि वो ठोस को अलग करे और तरल को अलग करे। इसमें 2 तरह का कचरा होता है। एक होता है जिसमें कि जैविक कचरा होता है, जो एक अजैविक कचरा होता है। जैविक कचरे को हम लोग हरे वाले डस्टबिन में रखते हैं, और अजैविक कचरे को हम लोग नीले वाले डस्टबिन में रखते हैं। तो हम लोग ये चीज ठेला रिक्शा के माध्यम से वार्ड स्तरीय कर्मी हर एक घर में जाते हैं और कचरा का संग्रहण करते हैं। वो ठेला में 2 ट्रॉली बनी हुई रहती है, 2 सेगमेंट बना रहता है, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। सरकार के द्वारा हर एक पंचायत में पंचायत के द्वारा खरीदारी की गई है उसकी। और वो ट्रॉली जो होती है हमारी। अच्छा सर, ये बताइए कि वो कचरा जो हर घर में जो स्वच्छता को लेकर के सजग है, हमारे ऑफिसर भी और सरकार भी,
तो क्या आम पब्लिक को इसके लिए कोई कचरा रखने का कोई सुविधा पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक पब्लिक को हम लोगों ने हर एक वित्तीय वर्ष में जो 21, 22, 22, 23, 24 में हम लोगों का पूरा बांका जिला सेचुरेट हो गया है। तो उसमें हम लोग हर एक घर को एक नीला डस्टबिन और एक हरा डस्टबिन, हरे डस्टबिन में गीले कचरे को रखना है और नीले वाले डस्टबिन में सूखे कचरे को रखना है। चलिए धन्यवाद सर। ये जो है ना हमारे व्यूअर जो है, दर्शक जो हैं, ये जानने का बहुत हम भी देखते हैं, चूँकि प्रखंड स्तर से चूँकि हम खुद ऑफिसर हैं, तो यहाँ पे जो है लोग को अक्सर ये देखते हैं कि शौचालय का तो बना लेता है पब्लिक, है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि शौचालय का राशि के लिए पाने के लिए जो शायद 12,000 मिलता है, सहायता राशि जिसको बोल सकते हैं, प्रोत्साहन राशि उसको बोल सकते हैं, तो उसका फॉर्म भरने का या कोई फॉर्म आता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है सर, थोड़ा हमारे दर्शक को ब्रीफ कर दीजिए ताकि वो परेशान नहीं हो। बिल्कुल किसी को हाथ में किसी बिचौलिए के चक्कर में वो नहीं बिल्कुल ठीक है, वो बता दे कि क्या क्या लगता है और कहाँ पे जमा करना होगा उनको, है ना? आपको मैं बताऊं जितेंद्र जी, 2016 में जब ये परिकल्पना का साकार किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छता योजना, और इन दिनों को कंबाइंड करके बिहार सरकार ने एक योजना का नाम दिया जिसका नाम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हुआ। उसमें 8 पेज के आवेदन पत्र आते थे। लेकिन आज के दिनों में सिर्फ सिंगल 1 पेज के आवेदन है, जिसके अपर राइट कॉर्नर पे फेज 2 लिखा हुआ रहता है। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ सर? ये कहीं भी दुकान में उपलब्ध है, मतलब प्रखंड के नजदीकी कोई भी कहीं पे भी उपलब्ध है, या फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साइट पे भी ये वहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, उपलब्ध है, ये वहाँ से भी प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें डॉक्यूमेंट सर क्या डॉक्यूमेंट्स मेनली हम लोगों को 4 चीज होता है, जैसे कि यदि जेंट्स के नाम से कोई कर रहे हैं और यदि पुरुष आवेदन करता है तो उनके पापा का भी वो आधार कार्ड चाहिए होगा और अकाउंट नंबर चाहिए होगा और एक राशन कार्ड चाहिए होगा। अच्छा, यदि महिलाएं आवेदित होती हैं करती हैं इनके लिए तो उनके हस्बैंड का आधार कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट नंबर और एक शौचालय का फोटोग्राफ। शौचालय के फोटो में 4 चीजें आनी बहुत जरूरी हैं। एक तो बहुत अच्छा बात है, हाँ। एक छत, गेट, सीट और लाभुक। हाँ। ये 4 चीज विजिबल होनी चाहिए, चारों चीज विजिबल होनी चाहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स की कभी कभी क्वालिटी सही नहीं आती है तो उसमें हम लोगों को डाउट होने लगता है कि ये मतलब पुराना शौचालय है या किस तरह का। तो शौचालय के ये चारों चीज के क्वालिटी फोटोग्राफ होना चाहिए। हाँ, वो हो। साइज लगभग सर क्या होना चाहिए फोटो का? फोटो A4 साइज या फिर पोस्टकार्ड साइज एनफ है। हाँ ठीक है, पोस्टकार्ड साइज में भी दर्शकों। और इसमें सर एक चीज और आता है कि आम जो जनता ये भी देखता है कि उसमें क्या किसी जो आपके अलावा, जैसे आप जो ऑथराइज्ड हैं और वीडियो साहब होते हैं, प्रथम सिग्नेटरी में आप होते हैं, सेकंड में वीडियो साहब होते हैं, तो क्या किसी जनप्रतिनिधि का भी अनुशंसा इसमें जरूरी होता है? हाँ, ऐसे तो नीड नॉट नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया है। पर्यवेक्षक भी डिप्यूटेड है ना? ये क्राइटेरिया है कि मतलब वो आवेदन मूव हो, मतलब अच्छा वो मतलब जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधि के भी संज्ञान में हो कि इस संबंधित जो है, ताकि उनको ये फिर बाद में कंप्लेन करने का मौका नहीं मिले कि आवेदन, और उनको पता भी चल जाए कि हमारे जो जनता लाभुक नहीं, वो तो सेकेंडरी चीज है जितेंद्र जी। वोट से तो हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेकिन जनप्रतिनिधि को माननीय को ये पता होना चाहिए कि हमारे पब्लिक को ये चीज की सुविधाएं मिल रही है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल किसी भी योजना का यदि हम लोग वो करते हैं तो चूंकि वो पब्लिक से कंसर्न में रहते हैं, हमारे माननीय जो रहते हैं वो पब्लिक से कंसर्न में रहते हैं, तो वो हमारे एक स्टेक होल्डर भी है, वो हमारे स्टेक होल्डर हैं। अच्छा। और वो प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं क्योंकि वो उनके साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, उनका आपस में साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, तो वो उनकी नॉलेज में होना जरूरी है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। ठीक है।
थैंक यू सर, धन्यवाद, आप इतना अच्छा। हम जाते जाते चूंकि समय का कमी है ना, हम नेक्स्ट बार भी मिलेंगे आपसे, दर्शकों से निवेदन करेंगे कि जो भी चीज़ और जानकारी लेना चाहते हैं इस विभाग से, लोहिया स्वच्छ अभियान जो है ग्रामीण विकास विभाग से, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और सर जाते जाते हम ये बोलें कि ये अक्सर देखा जाता है कि सरकार चाहे आप जो है सुविधाएं तो पूरा दे रही है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे समुदाय लोग हैं, है ना, या फिर माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, या यूँ कहें कि आप उन लोगों को जो हमारे समुदाय के लोग हैं, जो यूजर्स हैं, जो इसको यूज कर रहे हैं, जिनको हम लाभान्वित सरकार कर रही है, तो उनसे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो हम ग्रास रूट, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा। हाँ, जैसे हम सबसे पहले तो हम उन ग्रास रूट जो जमीन से जुड़े हुए हमारे स्वच्छता मित्र हैं, वार्ड स्तरीय स्वच्छता मित्र, पंचायत स्तरीय स्वच्छता मित्र, पर्यवेक्षक, जो हमारी इस योजना के स्तंभ हैं, मैं उनसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझें। तब हमारी सेकेंड रोल जो आता है वो हमारे समुदाय का होता है। समुदाय जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमें करना है, इसको हमें सफल बनाना है, तब तक हम सफल नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो सुविधाएं हम समुदाय के लिए देते हैं। जब तक समुदाय उस चीज को सही इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे कि हमें यत्र तत्र कचरा नहीं फेंकना है, हमें जो डस्टबिन मिला है सूखे कचरे के लिए अलग, गीले कचरे के लिए अलग, वो अलग अलग करके दें, तो हमारे जो स्वच्छता मित्र उनके दरवाजे पे आते हैं तो उनके भी ठेले रिक्शे में हरा डस्टबिन अलग, नीला डस्टबिन अलग रखा रहता है, तो उसमें ही डालें, ताकि हम उस चीज को कचरा घर में उस पर्टिकुलर, वहाँ पे भी पर्टिकुलर चीज बना हुआ है कि सूखे कचरे को कहाँ रखना है और गीले कचरे को कहाँ रखना है, वो आसानी तरीके से रखा जा सके। इसमें समय की भी बचत होगी। जो WPU पे हमारे काम करने वाले पंचायत स्तरीय कर्मी हैं, उनको भी सहूलियत होगा कि सूखा कचरा और गीला कचरा एक साथ मिलकर नहीं आए, तो उनको भी अच्छा रहेगा। और ये हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत फायदेमंद है। तो इसमें यही है, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, तब तक सरकार की कोई भी समुदाय, हर माननीय को जिम्मेदारी ये लेना हो सकती है, जब तक कि हम और आप नहीं चाहेंगे। सही बात है। हम और आपको ही समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, समुदाय की जिम्मेदारी क्या है, पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी क्या है, वार्ड स्तरीय कर्मी की क्या जिम्मेदारी है, पंचायत स्तरीय कर्मी, ये दिस इज ए कोलैबोरेशन। हाँ, ये कोलैबोरेशन इज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए और इतने सारे हमारे दर्शकों के लिए बात बताए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और दर्शकों, आपसे ये निवेदन है कि जितने लोग मेरा व्यूअर देख रहे हैं और जो नए हैं, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और इसी तरह से आप लाभान्वित होते रहें। और जो भी आपको दिक्कत है इस विभाग से, तो हम विमल सर को फिर एक बार लाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो कॉम्प्लीमेंट भी कीजिएगा और लाइक बटन को दबाना नहीं भूलिएगा साथियों। तो ये हमारे साथ थे विमल सर, जिनके साथ पॉडकास्ट किया गया। तो धन्यवाद। तो आप हमें आपका करना चाहिए जितेंद्र जी, कि ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया है, जो कि हमारे समाज को आगे दिशा ले जाने में बहुत सार्थक सिद्ध हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो चाहते हैं सर कि हर जो हम जानते हैं, जो सीखते हैं, और हम चाहेंगे कि आप इसमें एक सेगमेंट बनाएं। चूंकि आज आपने बताया कि समय के अभाव है, हम लोगों ने बहुत अच्छा वो बहुत सारी जानकारी नहीं दे पाया मैंने। सेकेंड बार सर हम फिर से आपको रूबरू कराएंगे हमारे दर्शकों से, उनका क्वेश्चन भी लेंगे। बहुत इसमें इस क्षेत्र में बहुत सारा काम करने के लिए है, बस एक व्हील पावर होनी चाहिए। हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम हमारे बिना जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभाएंगे, तो कोई भी ABCD कोई भी
कोई भी काम में जब तक जिम्मेदारी को हम लोग बिल्कुल। समझेंगे नहीं, तब तक वो आगे जाएगा। वो कहते हैं ना कि स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वच्छ वातावरण में ही भगवान का वास होता है। तो वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी लक्ष्मी आएंगी, तभी समृद्धि आएगी। तो लक्ष्मी के साथ ही समृद्धि आती है। और दूसरी बात की जो मेन जो बड़ी, अब तो बहुत एडवांस हो गया है ये विभाग में, लेकिन मुख्य जो है अभी भी अगर कुछ 5-10% बचा हुआ है जो कि शौचालय का निर्माण अभी तक भी नहीं कर पाए हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन होगा, सर के माध्यम से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग घर में शौचालय का निर्माण जरूर कीजिए। वो आपके घर का इज्जत घर है, और इज्जत घर के साथ साथ जो महिलाएं के साथ दुर्घटनाएं होती हैं या जो भी घटनाएं होती हैं, या फिर जो ये तो होती हैं बाकी जाने से, बाहर जाने से तरह तरह का, जैसे बिच्छू हो गया, ये सब हो गया, ये भी संभावना होता है। भगवान न करे किसी के साथ ये सब हो, लेकिन ये संभावना बन जाती है ना। तो आप लोग जो भी बचे हुए हैं तो आप शौचालय जरूर निर्माण करें, और उसका सहायता राशि जो नियमानुसार होगा वो आपको निश्चित सरकार देगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू।